हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th मैथ इंग्लिश मीडियम RBSC। अपनी एक्सरसाइज है 8.5 के एग्जाम्पल्स हम सॉल्व कर रहे हैं। तो आज हम सॉल्व करते हैं एग्जाम्पल नंबर अपना 32। तो एग्जाम्पल 32, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन 1/x की पावर x। ठीक है, वन अपॉन एक्स की पावर x। ठीक है, तो देखो पावर x होती है तब हमें पता है हम क्या लेते हैं, लॉग लेते हैं। ठीक है, तो टेकिंग लॉग बोथ साइड। log y इक्वस टू, ये x तो आ जाएगा आगे, log 1/x। तो देखो ये 1/x है तो ये ऊपर जाएगा तो किस में आ जाएगा, माइनस में हो जाएगा। किस में हो जाएगा, माइनस में। चाहो तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, -x log x। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो मैं इसको ऐसे लिख दूं या फिर ऐसे ही कर लेते हैं हम। तो देखो चलो ऐसे ही लिख लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम इसे बस माइनस में लिख के लिख देते हैं। और देखो इसको हम लेट कर लेते हैं z। ठीक है, क्योंकि हमें अब डिफरेंशिएशन करना है ना, तो इसे हम लेट करके करते हैं। लेट log y इक्वस टू क्या है, z। तो z इक्वस टू ये हो जाएगा -x log x। ठीक है, ये 1/x है, माइनस में ऊपर चला जाएगा। अब हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। तो देखो इसका तो होगा dz अपॉन में dx। ठीक है, माइनस, देखो माइनस x को छोड़ा, log x का डिफरेंशिएशन किया 1/x, प्लस x का डिफरेंशिएशन किया 1, और ये कितना हो जाएगा, log x का log x ही रहेगा। यहां भी क्या आएगा, ये माइनस का है ना, तो माइनस का 1। ठीक है, तो देखो ये x से ये x हो चुका है कैंसिल। तो यहां है माइनस, कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा 1 प्लस में log e बेस x। ठीक है, dz अपॉन में dx इक्वस टू, अब 0 पुट कर देते हैं नेक्स्ट स्टेप में। dz अपॉन में dx इक्वस टू 0, तो -1 प्लस log e बेस x इक्वस टू 0। तो देखो ये -1 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +1। ठीक है, क्या हो जाएगा, +1। और ये भी माइनस है क्योंकि अब देखो ब्रैकेट हटा दो तो ये दोनों तरफ माइनस ही है ना। तो ये होगा -log e बेस x इक्वस टू 1। अब देखो, अब ये जब क्या है, इसको हम कर देते हैं प्लस का और इसको कर देते हैं किसका, माइनस का। ठीक है, एक ही बात है, वो तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, ये तो प्लस का है और ये माइनस का है। तो देखो ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि log e की पावर x इक्वस टू अगर 1 है तो हमें जब x की वैल्यू निकालनी है ना, तो ये कहाँ जाता है, इसके बेस में जाता है, क्या बन के, e बन के। तो x की पावर e की पावर 1 ऐसे होता है, लेकिन यहाँ पर वो -1 है तो क्या होगा, x इक्वस टू e की पावर -1 होगा। ठीक है, तो ऐसे हम पहले भी कर चुके हैं, सेम ऐसे ही हमें यहाँ करना है। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू आएगी e की पावर -1, जिसे हम क्या लिख सकते हैं, 1/e भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 1/b, 1/e, या चाहो -1 रहने दो। अब हमें पता है ये जो e की पावर -1 है, ठीक है, ये कैसी वैल्यू हमें फाइंड क्या करना था, इसमें हमें मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी थी। क्या फाइंड करना था, मैक्सिमम वैल्यू। तो ये आ चुका है। वैसे तो देखो x की पावर माइनस में आई है। अब इसका डबल डिफरेंशिएशन कर लो चाहो तो
ये रहा। इसका क्या कर लेते हैं, डबल डिफरेंशिएशन, और उसमें x की वैल्यू पुट कर देंगे। तो डबल डिफरेंशिएशन करो, डी स्क्वायर जेड अपॉन में डी जेड स्क्वायर इक्वस टू, कहाँ है, एक बार डिफरेंशिएशन अपना ये रहा 1 प्लस लॉग एक्स, तो 1 तो हो जाएगा 0, लॉग एक्स क्या होगा, देखो माइनस का है ना, तो माइनस का 1 अपॉन एक्स हो जाएगा। अब x की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, डी स्क्वायर जेड अपॉन में डी जेड स्क्वायर एक्स इक्वस टू ई की पावर -1, ई की पावर -1। तो ये भी माइनस में है और ये भी है, तो सिंपल सी बात है, ये क्या है, लेस देन 0 है। लेस देन 0 है तो फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या फाइंड करना था हमें, इसमें मैक्सिमम ही फाइंड करनी थी। तो नेगेटिव पे हमेशा वैल्यू ऑफ फंक्शन कैसी होती है, मैक्सिमम ही होती है। ठीक है, चाहो तो अब यहां पर x की वैल्यू पुट करके y की वैल्यू मैक्सिमम फाइंड कर सकते हो, e की पावर -1 की पावर e की पावर -1। ठीक है, यहाँ x y में हमने x की जगह क्या पुट कर दिया, e की पावर -1, और वहां भी क्या पुट कर दिया है, e की पावर -1। ठीक है, तो चाहो तो 1 अपॉन ई और 1 अपॉन ई भी पुट कर सकते हो, चाहो तो -1 और -1 भी। तो देखो ये क्या हो जाएगा, वैसे ये ऊपर जाएगा तो e हो जाएगा, और यहाँ क्या है, e की पावर -1 है, तो ये सिंपल सा क्या बन जाएगा, e की पावर 1 अपॉन ई बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसको मैंने ऊपर ले दिया, इसको मैंने पॉजिटिव बना दिया। नहीं आई समझ में, देखो मैं इसको ऐसे लिखता हूं, ये क्या है, e की पावर -1 है, इसे हम 1 अपॉन ई लिख सकते हैं, ऐसे ही इसे हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन ई। अब ये कहाँ चला जाएगा, यहाँ ऊपर आ जाएगा, तो e की पावर 1 अपॉन ई, ये क्या है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन है। तो सेम वही स्टेप है ना, सबसे पहले क्या किया हमने, यहाँ लॉग लेना पड़ा क्योंकि पावर था, डिफरेंशिएशन किया, x की वैल्यू फाइंड की, dy अपॉन डी डिफरेंशिएशन करके 0 पुट करके x की वैल्यू फाइंड कर ली, डबल डिफरेंशिएशन किया। डबल डिफरेंशिएशन करने के बाद जो वैल्यू आती है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये हमें बताता है कि फंक्शन की वैल्यू उस पे मैक्सिमम है या मिनिमम है। तो अपन पे किस पर, x की पावर x इक्वस टू ई की पावर -1 पे फंक्शन की जो वैल्यू आएगी वो नेगेटिव आई है, तो इसका मतलब फंक्शन की वैल्यू कैसी आएगी, मैक्सिमम, और वो मैक्सिमम वैल्यू क्या है, e की पावर 1 अपॉन ई। तो एग्जाम्पल 32 हो चुका है कंप्लीट। अब है अपना एग्जाम्पल नंबर 33, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 0a फ्रॉम द पैराबोला x स्क्वायर इक्वस टू y, a बिलोंग्स टू 0 to 5। ठीक है, तो देखो हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करनी है फ्रॉम पॉइंट 0 to a। देखो एग्जाम्पल नंबर 33। ठीक है, एक पैराबोला है, इसमें क्या है, पैराबोला। तो हमें जो सबसे पहले क्या करना है कि एक पॉइंट लेट करना होगा, हमें डिस्टेंस फाइंड करनी है ना, तो एक पॉइंट फाइंड कर लेते हैं। देखो डिस्टेंस ऐसे एक कोई लाइन है, एक हमें यहाँ के पॉइंट दिए गए हैं, वो क्या हैं, 0 और a।
यहाँ के हम पॉइंट लेट कर लेते हैं कुछ भी, जैसे हम लेट कर लेते हैं H एंड K, ठीक है। हमें इन दोनों के बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो डिस्टेंस फाइंड करने का फॉर्मूला याद होगा आपको 10th क्लास में, है ना, कोऑर्डिनेट में हमने पढ़ा था कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट, ये होता है डिस्टेंस फाइंड करने का फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं। सबसे पहले लेट कर लेते हैं, लेट पॉइंट, लेट ए पॉइंट एच के इज ऑन द पैराबोला, ए पॉइंट एच के इज ऑन द पैराबोला, ठीक है। लेट द डिस्टेंस बिटवीन 0a एंड एच के इज d, ठीक है। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को हम d से ही लिखते हैं, ये d का ही फॉर्मूला है, ठीक है। तो d इक्वस टू फाइंड करते हैं। अब देखो d इक्वस टू, इनको तो मान लेते हैं हम x2 y2, इसको मान लेते हैं x1 और y1, ठीक है। x2 माइनस x1, तो देखो ये d इक्वस टू में ये है, अगर हम इसे d स्क्वायर कर देते हैं तो ये अंडर रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा। या तो d से कर लो या फिर a b से भी कर सकते हो, जैसे ये है ये b है, तो a b स्क्वायर इक्वस टू में दिस, ठीक है। कैसे ही कर सकते हो, तो मैं a b लिख लेता हूं, चलो a b स्क्वायर करके कर लेते हैं ना, ताकि रूट का झंझट ही खत्म हो जाए। x2 यानी कि h माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस h माइनस a का होल स्क्वायर, इसे सॉल्व करो, h स्क्वायर प्लस k माइनस a का होल स्क्वायर। अब देखो हमें जो क्वेश्चन में गिवन है ना, वो क्या है कि जो पैराबोला है x इक्वस टू वाई, क्या है, x स्क्वायर इक्वस टू में y, ठीक है। तो देखो ये h के, ये क्या है, ये एक x है और ये y है, ऐसे ही तो है भाई, हमेशा आगे वाली वैल्यू x की और पीछे वाली वैल्यू y की होती है। तो x स्क्वायर इक्वस टू में y है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, h स्क्वायर इक्वस टू क्या हो जाएगा, k हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि x स्क्वायर इक्वस टू वाई हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो यहां हम इसकी जगह क्या पुट कर देते हैं, k प्लस k माइनस a का होल स्क्वायर, ठीक है। अपने पास ये आ चुका है, h स्क्वायर की जगह हमने क्या पुट कर दिया, k पुट कर दिया, तो अपने पास क्या आ चुका है, k प्लस k माइनस a का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब हमें इसे इक्वस टू 0 पुट करके किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, k की वैल्यू फाइंड करनी है। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, k की, क्योंकि हमें x की वैल्यू फाइंड करते थे, लेकिन यहाँ x नहीं है, यहाँ क्या है, k है। तो देखो इसको तो लेट कर लो, कुछ भी लेट कर सकते हो, चाहे fx, चाहे z, चाहे p, कुछ भी, जो भी चाहो, है ना। इसको हम क्या कर लेते हैं, कोई भी एक लेट कर लेते हैं, क्योंकि इसके डिफरेंशिएशन की तो हमें इतनी ज़्यादा ज़रूरत है भी नहीं। तो सिंपल सा है, k की वैल्यू फाइंड करते हैं, इसको हम क्या कर लेते हैं, फॉर्मूला ओपन कर ही लेते हैं ना, उसके बाद करेंगे, थोड़ा और इजी हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा k स्क्वायर माइनस में 2k, देखो k प्लस k स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस में 2k, ऐसा ही है। अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करते, इसका ही अगर सिंपली डिफरेंशिएशन करें बिना फॉर्मूला खोले, तो देखो क्या होगा, k का तो होगा 1 प्लस ये आ जाएगा 2 आगे, और ये होगा k माइनस a, और अब k का होगा 1 और इसका होगा 0, तो ये नंबर हट जाएगा, ठीक है। वैसे ही डिफरेंशिएशन कर लेते हैं सीधा ही। तो ये हो गया डिफरेंशिएशन, इसको कोई भी एक नंबर मान लेना, क्या मान लेते हैं हम, कुछ भी, पिछली में z माना था z ही मान लो, ठीक है। डी जेड अपॉन में डी के,
के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, ये आ गया। अब इसको इक्वस टू में 0 पुट कर दो, 1 + 2k - a इक्वस टू 0। अब 1 को उधर भेज दो तो माइनस में चला जाएगा, 2k - a इक्वस टू में 1, किसका? माइनस का। ठीक है, अब 2 इधर भेजेंगे तो ये अपॉन में 2 चला जाएगा। क्या चला जाएगा? अपॉन में 2। अब k - a, अब माइनस का a उधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस का, तो -1/2 प्लस a। एलसीएम लेंगे, क्या लेंगे? एलसीएम। तो देखो ये तो होगा -1 प्लस में ये हो जाएगा 2a अपॉन में 2a। तो ये k की वैल्यू आ गई। किसकी वैल्यू आ चुकी है? k की वैल्यू आ चुकी है। इसको हम चाहें तो माइनस का है ना, इसको आगे इसको पीछे ऐसे लिख सकते हैं, 2a - 1 अपॉन में 2। ये आ चुकी है k की वैल्यू। अब हमें डबल डिफरेंशिएशन करना है इसका, और उसमें वैल्यू पुट करनी है k की। अगर k होता है तो ये मैं मिटा देता हूं। अगेन डिफरेंशिएशन, ठीक है। ये रहा किसका? इसका। तो 1 का तो हो गया 0, ये हो गया d² अपॉन में dk²। ये तो वैसे ही है, इसकी हमें कोई ऐसी ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। तो 1 का तो हो गया 0 प्लस 2 तो है कांस्टेंट, k का हो जाएगा 1 - 0। तो ये कितना आएगा? आ गया 2। ठीक है, 2 आया है। क्या? डबल डिफरेंशिएशन। तो ये क्या है? ग्रेटर देन 0 है। क्या है? ग्रेटर देन 0 है। तो किस पर? k की वैल्यू कुछ भी पुट कर लेंगे, यहां पर 2 है तो अब हमको क्या करना है? इस पर वैल्यू मैक्सिमम आएगी। कैसी आएगी? मिनिमम आएगी, क्योंकि पॉजिटिव का 2 है तो जब भी 2 होता है तो वैल्यू ऑफ फंक्शन कैसी आती है? मिनिमम। वैल्यू ऑफ फंक्शन कैसी होगी? मिनिमम। ठीक है, सिंपल सा। ऐसे ही सबसे पहले क्या किया है हमने? फॉर्मूला लगाया है डिस्टेंस वाली उसका। ठीक है, तो हमने वो a b से करना स्टार्ट किया था। इसे चाहो तो आप d से भी कर सकते हो ना, यहाँ d, यहाँ d², तो उसका डिफरेंशिएशन। ठीक है, उसको भी हम कुछ ना कुछ लेट करना ही पड़ेगा। तो यहाँ से अपन ने k की वैल्यू फाइंड की है 2a - 1/2। फिर हमने इसका डबल डिफरेंशिएशन किया, ये ना अपने पास डिफरेंशिएशन, इसका डबल डिफरेंशिएशन किया तो आया 2। 2 होता है ग्रेटर देन 0, यानी पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव है तो वैल्यू कैसी आएगी? मिनिमम। अब मिनिमम वैल्यू है तो किस पे है? यहाँ है k की वैल्यू। यहाँ कहाँ पुट करते हैं k की वैल्यू? देखो ये रहा, कहीं भी पुट कर दो, यहाँ चाहे यहाँ चाहे यहाँ। देखो h² की जगह हमें k पुट करना है ना, तो हम इसमें पुट करते हैं, इसमें। ठीक है, तो k की वैल्यू है 2a - 1/2 प्लस 2a - 1/2 माइनस a का स्क्वायर। अब देखो ये हमने स्क्वायर किया था ना, तो अब हमें a भी निकालना है। क्या निकालना है? a b। तो इसके ऊपर क्या लगा देंगे? अंडर रूट लगा देंगे वापस से, है ना। जो हमने स्क्वायर करके अंडर रूट हटाया था ना, वो वापस हमने क्या लगा दिया है? अंडर रूट लगा दिया है। तो यही था ना, कहाँ है? ये रहा। अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो ये तो कितना हो जाएगा? 2a यहाँ चला जाएगा ना, ये ऐसा कैसा ही है, 2a - 1/2 प्लस ये हो जाएगा 2a - 1, ये इधर आ जाएगा माइनस का 2a अपॉन में 2 का अंडर रूट। तो देखो ये 2 से 2 हो चुका है कैंसल। ठीक है,
तो इनका एलसीएम जब हम लेंगे, यहाँ -1/2 बच रहा है तो 2 तो आएगा एलसीएम, यहाँ होगा 2a -1 और -1 अपॉन में कितना आ गया 2 का अंडर रूट। तो देखो -1 और -1 हो जाएगा माइनस में 2 और इनका अंडर रूट। अब चाहो तो 2 ऊपर से क्या ले लो, देखो रूट रूट में तो ये कैंसिल भी हो सकता है, चाहो तो इसको इतना ही छोड़ सकते हो। हमें फाइंड क्या करना था इसमें, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करनी थी। क्या करनी थी, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो 2a और वहां से 2a कैंसिल हो चुका है, तो 2 से 2 यहां आना चाहिए कितना, अच्छा इस पे स्क्वायर और है ना, यहाँ क्या है ये स्क्वायर, देखो स्क्वायर और है, तो ये स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 1/4। कितना हो जाएगा 1/4। तो 2a -1/2 -1/4 का अंडर रूट। अब एलसीएम जो है वो अपने पास कितना आएगा, एलसीएम अपने पास क्या आएगा, एलसीएम अपने पास आएगा 4। ठीक है, तो 2 से डिवाइड देंगे तो 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर, ठीक है ना, 2 का कहाँ मल्टीप्लाई होगा, इधर मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 4a अब इससे भी मल्टीप्लाई होगा -2 और यहां आएगा -1 अपॉन में अंडर रूट। तो ये माइनस ही तो था और यहां भी क्या है, देखो स्क्वायर करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस, -1/2 का क्या है स्क्वायर है, तो ये माइनस क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा प्लस का। ठीक है, स्क्वायर करते हैं तो ये जो माइनस था ना ये क्या हो गया प्लस हो जाएगा, तो यहां बचेगा 4a -1 का अंडर रूट, और ये जो 4 है इस पे से मैं रूट हटा के इसे क्या लिख लेता हूं 2 लिख लेता हूं। ये वो मिनिमम वैल्यू आएगी, मिनिमम यानी शॉर्टेस्ट वैल्यू तो फाइंड करनी थी हमें इसमें, कि फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 0a फ्रॉम द पैराबोला x² = y वेयर a = 0 to 5। तो अपने पास आ चुका है 4a -1 अपॉन में 2। ये अपना हो चुका है कौन सा, एग्जाम्पल नंबर 33। तो कुछ नहीं है, सबसे पहले बस ये डिस्टेंस वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। डिस्टेंस वाला फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद h² की जगह k पुट करना है, क्योंकि x² = y है, तो यहाँ x तो है h और k है y, तो x² = y है, तो सिंपल सी बात है h² = क्या होगा k, पुट किया, डिफरेंशिएशन किया, k की वैल्यू फाइंड की, डबल डिफरेंशिएशन किया, 2 आ गया, इसका मतलब ये मैक्सिमम है, मैक्सिमम है तो इस पे वैल्यू, सॉरी मिनिमम है तो इस पे वैल्यू क्या आएगी मिनिमम। हम लेकिन वैल्यू कहाँ पुट करेंगे, यहाँ, देखो यहाँ भी कर सकते हैं, लेकिन h की जगह हमने k पुट किया है ना, वहीं हम करेंगे। तो यहाँ हमने वैल्यू पुट की किसकी, k की, यहाँ ab² था तो अंडर रूट नहीं था, हमें ab निकालना है तो हमने अंडर रूट वापस से लगा दिया, इसको एलसीएम लेके सॉल्व किया, -1/2, इसको स्क्वायर करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, फिर यहाँ से एलसीएम लिया तो 4a -2 + 1/4, तो ये हो गया 2a -1, 4 से रूट हटा दिया, कितना आ गया 2। अपना एग्जाम्पल हो चुका है 33 कंप्लीट। नेक्स्ट है फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इन द गिवन इंटरवल। तो ऐसे क्वेश्चन भी हम कर चुके हैं। एग्जाम्पल नंबर 34 का
फर्स्ट ये है एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स की पावर क्यू। एक्स बिलोंग कर रहा है -2 से 2। ऐसे इंटरवल वाले हमने सॉल्व किए थे ना, एक तो हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे और ये अपने पास है ही, सारी की सारी हम पुट करेंगे और मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करेंगे। तो देखो सबसे पहले डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। ये हो जाएगा 3x²। ठीक है, 3x² आ चुका है। अब इसको इक्वल्स टू में 0 पुट कर दो, तो यहां से x की वैल्यू 0 ही आनी है। क्या आनी है? x की वैल्यू 0 ही आनी है। अगर अब यहाँ डबल डिफरेंशिएशन करने की जरूरत है ही नहीं, उसमें भी हमने नहीं किया था, क्योंकि हम डबल डिफरेंशिएशन क्यों करते हैं? x की वैल्यू मिनिमम और मैक्सिमम फाइंड करने के लिए। लेकिन यहाँ हमें जो है इंटरवल सब कुछ दिया हुआ है, तो अपने पास x की वैल्यू आई है 0, एक है -2 और है 2। अब हमें इन्हें कहाँ पुट कर देते हैं? यहाँ पुट कर देते हैं। तो देखो x इक्वल्स टू 0 पर एफ एक्स की वैल्यू क्या होगी? 0 ही होगी। ठीक है, अब x इक्वल्स टू 2 पर एफ एक्स की वैल्यू क्या होगी? 2 की पावर 3 8। अब x इक्वल्स टू -2 पर एफ एक्स की वैल्यू क्या होगी? -2 की पावर 3 इक्वल्स टू आ गया -8। ठीक है, तो देखो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू लिखनी है, तो मैक्सिमम किस पे आई? x इक्वल्स टू 2 पर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन इक्वल्स टू 8। ठीक है, और x इक्वल्स टू -2 पर कैसी वैल्यू आई है? मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन कितनी आई है? -8। यही हमें फाइंड करना था, एब्सोल्यूट मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। तो ये रही, केवल एक ही बार डिफरेंशिएशन करना होता है ऐसे क्वेश्चनों में ना, जिस पे x की वैल्यू आ गई और 2 अपने पास हैं, एक हमने 0 फाइंड कर ली, सारी की सारी इसमें पुट की और चेक किया मैक्सिमम किस पे, मिनिमम है। इस पे तो 0 है, इस पे 8 है और -8 है, तो ये तो है मैक्सिमम और ये है मिनिमम। तो x इक्वल्स टू 2 पर तो मैक्सिमम वैल्यू आई है और x इक्वल्स टू -2 पर मिनिमम वैल्यू आई है। ठीक है, अब देखो इसका नेक्स्ट है b। एफ एक्स इक्वल्स टू 4x - 1/2 x²। यही है क्या? 4x - 1/2 x²। और x किसको बिलोंग कर रहा है? x जो है वो बिलोंग कर रहा है -2 से 9/2 को। x बिलोंग कर रहा है -2 से 9/2 को। यही है ना, -2 से 9/2। तो सिंपल है, सबसे पहले क्या करते हैं? डिफरेंशिएशन करते हैं। तो देखो डिफरेंशिएशन करते हैं f डैश x। 4x का डिफरेंशिएशन होगा 4 - 1/2 और x²। इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो देखो 1/2 ये एक नंबर ही तो है, कांस्टेंट नंबर। देखो अगर इसको चाहो तो किससे भी कर सकते हो, यू एंड वी वाले से करोगे तो देखो किसी को छोड़ो किसी को करो, 0 के 0 ही आना है ना। तो ये तो एक कांस्टेंट नंबर है, इसको हम -1/2 ही रखते हैं, इसको रख देते हैं हम। ये कितना हो जाएगा? 2x। कितना आएगा? 2x। देखो -1/2 और ये हो जाएगा कितना? 2x। तो इसका मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा? -x। तो 4 - x आ जाएगा। कितना आ जाएगा अपने पास? 4 माइनस में x। ठीक है, सीधा ही लिख देता हूं, क्या पूरा लिखूं?
चलो पूरा लिख लो, 2x अपॉन में 2 से 2 कैंसिल हो गया, 4 माइनस एक्स। अब इसको 0 पुट कर देते हैं, तो 4 माइनस एक्स इक्वल्स टू 0 है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। और दो वैल्यू अपने पास गिवन है ही, देखो x इक्वल्स टू 4 हमने फाइंड कर लिया, और -2 और 9/2। सिंपल। अब ये सारी की सारी वैल्यू आपको यहाँ पुट करनी है, तो ये आपको ही करने होंगे, ऐसे इतना तो कर दिया। अब करना क्या है, एक बार 4 पुट करना, एक बार -2 पुट करना, एक बार 9/2 पुट करना, और देख लेना किस पे मिनिमम है और किस पे मैक्सिमम है। जो सबसे बड़ी है वो मैक्सिमम है, जो सबसे छोटी है वो मिनिमम है। ठीक है, तो इसमें जो है, जो नेक्स्ट है C, वो है x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस में 3। तो ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है, ये भी आप लोगों को खुद को ही करना है। x माइनस 1 का स्क्वायर और प्लस में 3, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक देखो, एक बार तो 2 आगे आ जाएगा, x माइनस 1, ठीक है, 3 तो 0 हो ही जाएगा। अब हम इसका भी डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम किसकी वैल्यू, x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो देखो ये तो कितना हो जाएगा, ऐसे 2x माइनस 2 होगा, तो ये -2, तो x की प्लस, तो x इक्वल्स टू क्या जाएगा, 1। और इसमें जो दिए गए हैं वो अपने पास हैं ही। एक तो x इक्वल्स टू 1 तो फाइंड कर लिया, और हमें क्या गिवन है, -3 और 1 गिवन है। क्या गिवन है, -3 और 1 और गिवन है। ये तीनों वैल्यू पुट करो यहाँ और देख लो किसके लिए मैक्सिमम है और किसके लिए मिनिमम है। ऐसे क्वेश्चन हम कई कर चुके हैं, तो आप लोगों से सिंपली हो जाने चाहिए अगर आपने वीडियो पिछली देखी है तो। अब जो लास्ट क्वेश्चन है D, sin x प्लस में cos x, ये मैं करा देता हूं। देखो D है अपने पास sin x प्लस cos x, x बिलोंग कर रहा है 0 से पाई के लिए। ठीक है, तो ये y इक्वल्स टू है, तो dy अपॉन में dx, sin x का हो जाएगा cos x, और ये cos x का हो जाएगा माइनस के sin x, इक्वल्स टू 0 पुट कर दो, cos x माइनस sin x इक्वल्स टू 0। तो cos x इक्वल्स टू कितना आ गया, sin x। अब आप लोगों को पता है ऐसा क्वेश्चन हम कर चुके हैं, यहाँ से हमें अगर x की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम किस में कन्वर्ट करेंगे, इसको tan में कन्वर्ट करेंगे। तो बोथ साइड हम किससे डिवाइड दे देते हैं, cos से डिवाइड दे देते हैं। किससे डिवाइड दे देते हैं, cos से। तो ये sin अपॉन cos क्या हो गया, tan x, और ये क्या हो गया 1। तो देखो ये हमें पता है tan x इक्वल्स टू 1 कहाँ होता है, tan 45 पे। tan 45 बोले तो π/4, तो x की वैल्यू क्या आ गई, π/4 आ चुकी है। और एक हमें दिया ही हुआ है कि देखो ये तो आ गया π/4, वो है 0 और पाई, तो एक बार वहां sin x की जगह π/4 पुट करना, cos π/4। ठीक है, दूसरी बार में sin 0 प्लस में cos 0 पुट करना, तीसरी बार में sin पाई प्लस में cos पाई पुट करना। जिसके लिए मैक्सिमम आए वो मैक्सिमम, और जिसके लिए मिनिमम आए वो मिनिमम है। ठीक है, ये हो चुका है अपना क्वेश्चन नंबर D। किसका, 34 का। A B C D हो चुके हैं, अब इसमें कौन सा बचा है, एक 35। एक लास्ट एग्जांपल है 35, जिसमें कितने पार्ट हैं, 4 ही पार्ट हैं, उसमें भी A B C D। उनको हम नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। ये सिंपल से थे आज के, ना सब ट्राई करना हो जाएंगे। और इसमें अब ऐसा कुछ है नहीं। और कोई भी दिक्कत हो तो बताना, ठीक है।